सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और आज का व्लॉग हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग पे होने वाला है। और इसमें मैं पूरे दिन में अपनी मील्स वगैरह दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं क्या क्या मील्स लेता हूँ और कितनी मील्स लेता हूँ और कितना प्रोटीन होता है उन मील्स में और कितनी कैलोरीज होती हैं, वो सारी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ मैं वर्कआउट भी करूँगा और आज मेरा फुल डे है, तो हम फुल डे का भी थोड़ा बहुत आपको फुटेजेस दिखा देंगे। तो सिट बैक। छोड़ो यार, ये तो साकेत गोगले का है। तो भाई एंजॉय करो ब्लॉग को, ठीक है। तो एक चीज़ गाइस आप खुद ही देख सकते हो, मैंने पिछले व्लॉग में जब बताया था कि मैं बीएड रख के देखूंगा, तो मैंने बताया था कि मेरे पैचे बीएड आती है। तो अब देखो, जैसे मैंने बीएड मतलब क्लीन शेव हूँ बिल्कुल, तो देखो बिल्कुल चेहरे का कॉन्ट्रास्ट ही चेंज हो जाता है। अगर जैसे गाइस आप लोगों के भी किसी के पैचे बीएड आती है तो है ना, हटा दो उसे। इससे अच्छा है कि अगर यहाँ नहीं आ रही वहाँ नहीं आ रही, इससे अच्छा है कि हटा लो। आप क्लीन शेव ज़्यादा अच्छे लगोगे। अपना फेस कट के अकॉर्डिंग एक प्यारा सा हेयर स्टाइल चूज़ करो और थोड़ा अपना लुक मैक्सिंग नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा ही कड़वी है। क्योंकि ये दुनिया जज करती है आपको, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, ठीक है। लुक्स मैटर करते हैं, तो हर चीज़ पे ध्यान दो गाइस। और लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कलर कॉम्प्लेक्शन या मतलब ये सारी चीज़ें जो आ जाती है ना कि रंग का भेद करने वाले लोग, देखो लुक मैक्सिंग में कलर का कोई फ़र्क नहीं होता। अगर कोई काला है या फिर कोई ज़्यादा गोरा है या फिर कोई सांवला है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैटर करता है बस आपके फेशियल फीचर्स, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिक, आपका हेयर स्टाइल, आपकी बियर्ड, आपका जो भी मतलब यही सारी चीज़ें थी। लुक मैक्सिंग सिर्फ आपकी ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर या फिर आपकी जो बॉडी है, इन सब चीज़ों से भी नहीं देखी जाती। कायदे में जो लुक मैक्सिंग होती है बंदे की, वो हर चीज़ में होती है। चाहे वो अच्छा पैसा कमा रहा हो, ठीक है, चाहे वो बहुत अच्छी फिजिक लेके बैठा हो, चाहे वो मतलब ये नेसेसरी हैं, ये सारी चीज़ें नेसेसिटी हैं लुक मैक्सिंग के लिए। कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको बैक स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास आप अर्न कर रहे हो, आप ले नहीं हो, ठीक है, पैसा कमा रहे हो आप, तो ये सारी चीज़ें लुक मैक्सिंग में आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लुक मैक्सिंग का मतलब बस ये है कि लुक्स को ही बेटर करते रहो। नहीं भाई, खुद बेटर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लुक्स का तो तुम अचार नहीं डालोगे। चाहे तुम अच्छे दिखते हो, क्या लड़की सिर्फ तुमसे अच्छे दिखने के लिए शादी करेगी? नहीं ना। वो किस लिए करेगी? कि उसे पता है कि तुम उसके एक्सपेंसिव्स उठा सकते हो और ये सारी चीज़ें जो भी है मतलब। तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी होती है लुक मैक्सिंग में। मैं अभी कहाँ टॉपिक चेंज कर रहा हूँ लुक मैक्सिंग का। वैसे इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस पर बनाना। इंटरेस्टिंग है यार ये टॉपिक बहुत। तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि किस किस को लुक मैक्सिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, एक डिटेल वीडियो जिसमें मैं एक से एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि जॉ लाइन कैसे चाहिए और बॉडी फैट कैसे लूज करते हैं, ओवरऑल हेयर स्टाइल सिलेक्शन एंड आपका क्या क्या मतलब आप प्रोडक्ट साइड रख लो, नेचुरल जो तरीके हैं जिससे आप लुक मैक्सिंग कर सकते हो ओवरऑल पूरी बॉडी की। और क्या क्या सोशल स्किल्स वगैरह पे वर्क करना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वीडियो में। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन लोगों को मतलब कौन कौन एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज सुबह की जो मैं मील बना रहा हूँ अपनी, उसमें मैं ओट मील ले रहा हूँ। हाई प्रोटीन ओट्स बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा खपता है अगर मैं पैनकेक्स वगैरह बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं बना भी लूँ। तो पहले हम ओट्स बना लेते हैं। जैसे कि मैंने पीछे जो भी बात करी है आपसे अभी कि क्यों नेसेसिटी है लुक मैक्सिंग वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप एग्जांपल ले सकते हो स्टोन एज के टाइम से। कि उस टाइम पीरियड पे यार मतलब जो मेन चीज़ ये थी, जैसा हम आज के टाइम पे पैसे को पैसा मानते हैं, यार पैसे को पैसा मत समझो। उस टाइम के लिए पैसा नहीं था। स्टोन एज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो जिसके साथ रहते, जो स्ट्रॉन्ग अल्फा मतलब माना जाता था उस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके पास ज़्यादा खाना होता था फीमेल्स उसके पास ही रहती थी, ठीक है। अब ऐसे ही आज के टाइम पे देख लो, अगर आप जिसके पास पैसा है तो हाँ वो रिसोर्सेज पूरी कर सकता है, अपनी भी दूसरों की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है, 10 चीज़ें कर सकता है। तो इसे कहते हैं लुक मैक्सिंग, ठीक है। पूरे ओवरऑल हर चीज़ में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप लुक्स अच्छे कर लोगे तो ये सारी चीज़ें। भाई अगर हैं अच्छे तो कुछ भी काम करो, चाहे यूट्यूब पे पोस्ट करो, चाहे पढ़ाई में अच्छे हो पढ़ाई करो, यार कोई चीज़
पेपर वगैरह क्लियर करो, जेई नीट निकालो, ये सारी चीज़ें करो, सरकारी नौकरी उनके लिए ट्राई मारो, ये सारी चीज़ें करो। जो भी है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये नहीं कि थोड़ा सा दिया फिर छोड़ दिया, अपना 100% दो, हर चीज़ में दो, ठीक है। वैसे मेरी बातें अगर आपको थोड़ी पका रही हैं तो सॉरी, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं, मुझे रेड पिल कह रहा, सॉरी, ब्लैक पिल वाली एडवाइस बहुत बेकार लगती है। ब्लैक पिल वाले लोग भी बहुत मतलब लैंडी होता है मेरी बला में तो, क्योंकि उनका ऐसा है कि अगर हमारा नहीं हो सकता तो हम दूसरे का भी होने नहीं देंगे। उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें जो नहीं चेंज हो सकती हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोग आज भी, देखो मैं बताता हूँ, तुम में कोई कमी है, मेरे में कोई कमी है। अगर मेरी हाइट छोटी है या तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारे लुक्स बेकार है या मेरे लुक्स अच्छे हैं, यार लोग जज करते हैं, लोग उल्टा सीधा सब चीज़, सब रियलिटी है यार, लोग नहीं बदलने वाले। सिर्फ हमारे हाथ में चेंज, सारी चीज़ें करना। अब मेरे को थोड़ा वैसा मत समझना कि ये तो ज़्यादा ही बोलता है, लेकिन मेरी बातें कड़वी लगेंगी क्योंकि यही सच है। जहाँ तक मैंने देखा अपने इर्द गिर्द लोग करते हैं कंपैरिजन, भेदभाव, और जो अच्छा दिखता है उसको अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, यही सारी चीज़ें। हाँ तो ज्ञान की बातें साइड में रखता है, मैक्सिंग को भी साइड में रखता है। हम जो पहले मील ले रहे थे वो हम ओट मील ले रहे थे, मैंने बताया ना, हाई प्रोटीन ओट्स। तो भाई मैंने ओट्स लिए हैं यहाँ पे, 60 ग्राम ओट्स लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने दूध डालना है, उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगा। यार बॉईल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको 1 घंटे फ्रिज में रखूँ और सोक होने दूँ। मेरे को अभी ब्रेकफास्ट करना है, वैसे भी यार 11:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, और तो मेरे को उसको फटाक से प्रिपेयर करना है और खाना है, फिर मील 1 अपनी फटाक से लेते हैं। एक तो इनको अगर बॉईल कर दो ना तो उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है ओट्स की, बिल्कुल ही। मेरी ना ओट्स के साथ एक बहुत पुरानी मेमोरी है। आई मीन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था उस टाइम की है, मैं अपनी दादी के साथ रहता था, तो वहाँ पर मैं ओट्स बनाता था सुबह के टाइम पे। मतलब वहाँ से मैंने होमवर्क आउट जर्नी अपनी सीरियस लेनी चालू कर दी थी, तो मैं ओट्स वगैरह बनाता था। मेरी दादी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी सिखाई थी, फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं, और मतलब ओवरऑल मैंने उनसे ही सीखा है कुकिंग वगैरह। तो मैं जब भी मतलब किचन में जाता हूँ और ओट्स वगैरह बनाता हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है, जो कि अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। तो भाई देखो मैंने ये क्या है यार, पम्पकिन सीड, हाँ मैं भूल गया था, पम्पकिन सीड डाल दी ओट्स में, ठीक है। जो मैं डालता हूँ ओट्स के अंदर अपने, और एक छोटी चम्मच हम चिया सीड्स भी डालते हैं इसमें। ये रहा फ्लैक्स सीड है, तो फ्लैक्स सीड भी डालता हूँ, देखो ये फ्लैक्स सीड, ठीक है, डाल दी है। और अब हम डालेंगे चिया सीड्स। ये देखो क्रिएटिन के डब्बे में सारी चीज़ें रख रखी है मैंने। एक तो मैं बार बार भूल जाता हूँ, मेरे को कैमरे की तरफ देखना है, डिस्प्ले की तरफ नहीं देखना है, लेकिन मैं बार बार वहीं देखता हूँ, बार बार वहीं देखता हूँ। तो भाई देखो ये जो मैंने सीड्स वगैरह डाली हैं, इनका डालने का तात्पर्य ये है क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी चिया सीड्स होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो भाई मैं कोई ओमेगा 3 फिश ऑयल का सप्लीमेंट नहीं यूज़ करता, इस वजह से मैं सीड्स के थ्रू, जो चिया सीड्स है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ठीक है, जो मेरी जॉइंट हेल्थ को और आई हेल्थ को सपोर्ट करता है ओवरऑल। और जो हमारा पम्पकिन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स हमारी डाइजेशन को और इम्प्रूव करता है, ठीक है।
और ये जो अलसी के बीज हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट मैं भूल गया इसके बारे में, लेकिन हाँ फायदा ही कर दिए। ये भी शायद हमारा गट हेल्थ वगैरह और डाइजेशन इम्प्रूव करती है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये इतना कुछ महंगा भी नहीं आता ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की तरह, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मेरी एक चीज़ समझ नहीं आती, जब वेजिटेरियन इतनी सारी सोर्सेस हैं हमारी प्रोटीन इनपुट पूरा करने के लिए और हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए, फिर भी लोग नॉनवेज की तरफ ही क्यों जाते हैं? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। दूसरे जीव जानवर है, उनको भी जीने का हक है भाइयों। तो थोड़ा अपना नज़रिया बदलो। किसी बेचारे को मार के अपना पेट भरना ये कहीं का आई थिंक वो नहीं है, क्या कहते हैं इसे, अच्छी चीज़ नहीं है। अंदर ही अंदर मुझे भी ये सारी चीज़ें बेकार लगती है। अब देखो, मैं आपके सामने कोई ऐसा दूध का दूल्हा तो बनने वाला हूँ नहीं, ठीक है। पास्ट में मैं नॉन वेजिटेरियन रहा हूँ। मैंने जो छोड़ा है, मेरे को बुद्धि आ गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को बुद्धि नहीं आ रही है कि वो गलत कर रहे हैं। और पता है, ये चीज़ मेरे को खुद ही रियलाइज हुई थी लास्ट टाइम जब मैं नॉन वेज ईट कर रहा था। मुझे चिकन खाते खाते सोचने पड़ गया था कि एक तरफ मैं घर में पेट पाल रखा है और दूसरी तरफ मैं किसी जानवर को खा रहा हूँ। इतनी गलत चीज़ लगी ना वो मेरे को, मतलब इतना तगड़ा हिट हुआ ना उस मोमेंट वो चीज़। और ऊपर से मैंने भगवत गीता भी पढ़नी चालू करी थी, और तो उसी में एक अध्याय में लिखा है, पेज नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो मनुष्य जानवर को खाते हैं, मार के किसी भी पशु पक्षी को मारते हैं, खाते हैं, भगवान उनकी पूजा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि मेरी आंखें खुल गई हैं इस चीज़ में, नज़रिया मेरा बदला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ों वाली बातें करता हूँ ना मैं आप लोगों से। फालतू की बातें। तो यार देखो, एक स्कूप प्रोटीन डाल चुका हूँ ओट्स में, और कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कीचड़ खा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मतलब लुक इसका ऐसा ही है जैसे स्लज हो। इन ओट्स में आई थिंक सो टोटल मेरे को मिलेगी कैलोरीज 600 प्लस तो मिल जाएंगी, क्योंकि एक चम्मच में पीनट बटर भी डालूंगा। पीनट बटर में कैलोरी होती है 94। मैंने सारी चीज़ें मेजर करके रख रखी हैं पहले से ही। और ओट्स में होंगी कैलोरीज टोटल 196 नहीं, 196 नहीं, 115 कैलोरीज है एक स्कूप ओट्स में। 115 इंटू 115, ठीक है, 230। और 200 ml मिल्क में कितनी होती हैं, चलो मैं डिस्प्ले पे दिखा दूंगा टोटल आपको कैलकुलेट करके कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है। एक तो फोन भी एक है, उसी में ब्लॉग कर रहा हूँ, और कैलकुलेट भी नहीं कर सकता सारी कैलोरीज ऐसे, मतलब रैंडमली गेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर नीचे होती रहती हैं। एक चम्मच पीनट बटर, ये भी हमने ओट्स में डाल दिया, ठीक है। टेस्ट तो अच्छा है ओट्स का। तो भाई एक चीज़ और कहनी थी मुझे, अगर आप लोग भी प्लांट प्रोटीन लेना चाहते हो या कोई सा भी प्रोटीन खरीदना चाहते हो फास्टन अप की वेबसाइट से, तो मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना। उससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और एक मज़े की बात बताता हूँ, फास्टन अप की वेबसाइट पे सेल चलती रहती है, कभी 50% ऑफ, ठीक है, तो कभी ये सारी चीज़ें बाय 1 गेट 1 फ्री भी चलता रहता है। तो भाई चेकआउट करते रहा करो, प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ और मैं कोई चीज़ रिकमेंड करूँगा जो मैं अपने आप से मतलब यूज़ कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कुछ भी दिया उसके चक्कर में और आपको चेप दिया, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। और फिजिक आपने मेरी देख ही रखी है, ठीक है। तो बाय करना हो तो
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वहां से चेकआउट करो और अपने भाई का कोड डक्श FUP ज़रूर यूज़ करना। तो अब मैं मिलूँगा आप लोगों से सेकंड मील में, जो कि हमारी पोस्ट प्री वर्कआउट मील होगी, और मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पर अब दिन की हम सेकंड मील ले रहे हैं। सेकंड मील में मेरे घर पे मेरी दीदी ने आज वेज रोल बनाया है। कहने को तो वेज रोल है, लेकिन उन्होंने रिफाइंड में थोड़ा सा सेक दिया है। आई मीन पराठे बना दिए हैं। रोल होता है वैसे रोटी का, खैर इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने सोयाबीन और पनीर की फिलिंग भरी है। तो मैं इस मील के मैक्रोस, कैलोरीज और प्रोटीन वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या क्या डाला है इसमें। बस इतना समझ लेता हूँ कि 10-15 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा इस मील से। बस कैलोरीज कुछ ज़्यादा फालतू मिलेंगी, क्योंकि इसमें रिफाइंड जो लगाया है। और कैलोरीज का भी नहीं पता। खैर एक दिन खा सकते हैं उल्टा सीधा, कोई इसमें बुरी वाली बात नहीं है। तो यही हमारे दिन की सेकंड मील है और प्री वर्कआउट मील है। इसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। तो ये रही वो मील, पनीर, सोया, तो ये सारी चीज़ें हैं। 4 रोल खाऊंगा मैं, बिकॉज आई एम ऑन बल्किंग। तो कैलोरी सरप्लस में तो रहना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी रोल टेस्ट किया, तो यार टेस्ट का मैं क्या बताऊँ, मतलब मज़ा आ गया खा के। आप कभी कभार चीट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर घर में ही चीट मील बन जाए तो क्या ही बात होती है ना। तो अगर मेरी दीदी इस व्लॉग को देख रही हैं तो हाँ, उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी है मैंने, और ज़्यादा मैं चने की झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहता किसी भी व्यक्ति को। हाँ, अच्छा बना। तो अब हम अपना प्री वर्कआउट रेडी कर रहे हैं, और प्री वर्कआउट में हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल दिया। प्री वर्कआउट में हम ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, और जो ब्लैक कॉफ़ी मैं लेने वाला हूँ वो ये है नेस्ले की। और साथ में मैं थोड़ा सा सोडियम लूँगा, नमक से ये होता है कि अगर आप अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक में सॉल्ट ऐड कर देते हो तो उससे आपको पंप अच्छा मिलता है वर्कआउट के बीच में, और वैस्कुलैरिटी भी बहुत गजब की आती है। तो इस कॉम्बो को ट्राई ज़रूर करना एक बार आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो। ब्लैक कॉफ़ी में पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के देखना, पता चल जाएगा। और ओवरऑल अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, अगर जैसे गर्मियाँ हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी तो पीना चाहिए। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो आपको ऑब्वियस बात है पंप भी अच्छा आएगा, क्योंकि आपको पता है हमारी मसल्स भी पानी से बनी होती हैं। हमारी पूरी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, और हमारी जो मसल्स होती है वो वाटर होल्ड करती हैं। तो पंप ना आने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, या फिर आप खाना सही से नहीं खाते हो, लाइक कि आप कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाते हो। वर्कआउट से पहले अगर आप अच्छे खासे कार्ब्स लोड कर लो तो भी आपको एक अच्छा पंप मिल सकता है, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन स्टोर फुल रहेंगे तो पंप अच्छा आएगा आपको।
आज वैसे भी हमारा पुल डे है, तो सिंपल एक्सरसाइजेस में लगाने वाला हूँ। सॉल्ट देख लो, ले लिया मैंने, पिंच ही लिया है, मतलब थोड़ा सा, और ये इसमें गया। तो मैं पुल डे की बात कर रहा था, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं हम वर्कआउट करता हूँ, तो हम 4 सेट या 3 सेट पुलअप्स के रखेंगे वार्म अप और अपना स्ट्रेचिंग वगैरह के बाद अच्छे से। फिर उसके बाद हम 2 एक्सरसाइज रोइंग की लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही डंबल है, वेट्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो हम रेपिटेशन ज़्यादा कर लेंगे। दिखा दूंगा मैं आपको वर्कआउट में मैं कैसे वर्कआउट करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे प्री वर्कआउट के बाद। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ऊंचक उचक के क्या कर रहा था लटक के। तो मैं स्कैपुला को वार्म अप कर रहा था। ये स्कैपुला पुलअप्स होता है, जिन लोगों ने कैलिस्थेनिक्स किया है उन लोगों को इसके बारे में पता है। जब भी हम बैक का वर्कआउट करते हैं, हम पुलअप्स करने से पहले स्कैपुला को एक्टिवेट करते हैं अच्छे से, जिससे कि हम अगर पुलअप्स परफॉर्म करें तो हमारी बैक अच्छे से एंगेज हो और कोई इंजरी भी प्रिवेंट ना हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो करनी चाहिए अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हो, चाहे आप पुलअप्स मारते हो। तो ये बेसिक चीज़ें स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए होती हैं। तो करते हैं अपने 3 से 4 वर्किंग सेट लगाते हैं पुलअप्स के, और उसके बाद रोइंग्स करेंगे। चलिए। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I am here to stay. Destiny will overcome, no I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. I'm a fire burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Oh, I will survive. All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned, I am stronger now. I won't let me down. Oh, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire burning bright, I'll never die.
तो अभी मैं अपनी दिन की थर्ड मील ले रहा हूँ, जो कि हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है। उसमें हमने वही 50 ग्राम सोया चंक्स और उसके साथ थोड़ा सा मैंने पोहा डाल दिया था उसमें, तो वही मिक्स करके मैं खा रहा हूँ। और घर में छोले की सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने थोड़े से छोले भी डाल दिए हैं इसमें। तो ये रही वो मील, और यही हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है। और इसमें हम जो भी मतलब प्रोटीन और कैलोरीज वगैरह है वो मैं यहाँ शो कर दूँगा, आपको दिख जाएगा। सो ये रही हमारी लास्ट मील, जो फोर्थ मील है। मील तो नहीं कहेंगे, शेक ही कहेंगे। तो ये मैंने शेक बनाया था क्योंकि मेरा मन नहीं करता, तो ओट्स, मिल्क और प्रोटीन डाला हुआ है, पीनट बटर डाला हुआ है इसमें। ये शेक है, इसको हम पियेंगे और इसके बाद सो जाएंगे हम 1 घंटे बाद। तो यही था आज का मतलब फुल डे ऑफ ईटिंग। और इसमें भी मैं मतलब इसका जो कैलोरीज और प्रोटीन है साइड में आपको दिखा दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।